बालोतरा में लोगों ने मरु गंगा लूड़ी को शुद्ध रखने व विभिन्न क्षेत्रों में रासायनिक पानी के नदी में जाने से हो रहे प्रदूषित जल को पाइपलाइन से जोड़कर कच्छ की खाड़ी तक पहुंचाने को लेकर केंद्रीय मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। बरसों से उठ रही इस मांग को जल्द पूरा कर इस समस्या से निजात मिल सकेगी। इसके बारे में बालोतरा नगर क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने बालोतरा जिले के विकास हेतु ठोस व अस्थायी समाधान कर आमजन को राहत दिलाने का आश्वासन दिया है। उनके अनवरत सकारात्मक प्रयास आज भी जारी हैं। बरसों से आ रही कई तरह की शिकायतों का शीघ्र निस्तारण हो और बालोतरा वासियों को शुद्ध जल आपूर्ति हो सके, उसके लिए RO प्लांट निश्चित स्थान पर तैयार करके शीघ्र समाधान की गुंजाइशें पैदा की जा रही हैं। यह कदम इस जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। जनप्रतिनिधियों के समक्ष भी ये मुद्दे रखे गए हैं कि हमें इसके लिए जल्द ही बजट आवंटन किया जाए, जिसका जिक्र अलग अलग गणमान्य महानुभावों द्वारा किया गया है। बालोतरा से जगदीश जोगसन की रिपोर्ट। CTP के द्वारा चल रहे हैं और बालोतरा के अंदर टेक्सटाइल में पोल्यूशन की प्रॉब्लम हमारा चुनाव करने का मूल उद्देश्य यहाँ की पोल्यूशन की समस्याओं से परमानेंट निजात दिलाना और छोटे छोटे उद्यमी हैं जो समस्याओं को जूझ रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं, उनको NOC की जो समस्या है उनका परमानेंट सोल्यूशन करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा NOC कैसे मिले और पूर्ण क्षमता पर कैसे चले। 50-60% काम चल रहा है, उसमें 100% काम कैसे चले, उसके द्वारा नई टेक्नोलॉजी ला करके और प्लांटों का अपग्रेडेशन करके परमानेंट समाधान के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, कटिबद्ध हैं। सर, आपके पहले कार्यकाल में अगर क्या प्रावधान रहेगा? हमारा बोर्ड बनने पर प्लांट का अपग्रेडेशन करके पानी का रिसाइकल करके RO करके और पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचाना हमारा ध्येय रहेगा एवं पाली, बालोतरा और जोधपुर उनका जो पानी मरु गंगा के अंदर शिकायतें बार बार आ रही हैं, उसको ट्रीटेड पानी को पाइपलाइन बना करके कच्छ की खाड़ी तक कैसे पहुंचाया जाए। वर्तमान में गुजरात, राजस्थान और केंद्र सरकार से बातचीत करके उसका समाधान निकाल करके पानी को कच्छ की खाड़ी तक ट्रीटेड पानी को भेजने का प्रयास करके काम कराने की योजना है। पहले कमर्शियल कनेक्शन हुआ करते थे, उसको SIP कनेक्शन करके करोड़ों रुपए का लाभ इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर दिलाया। बालोतरा के अंदर 100 KLD तक की RO ऑफिस के अंदर NOC निकलती थी पहले पोल्यूशन बोर्ड द्वारा। हमने माननीय चेयरमैन से जोधपुर मेले के अंदर मिल करके RO ऑफिस से 100 KLD से NOC को 200 KLD करवा कर सबको राहत दिलवाई। रेड कैटेगरी की NOC 3 वर्ष के लिए होती थी, ऑरेंज कैटेगरी की NOC 5 वर्ष के लिए होती है। केंद्र सरकार से मिलकर पूरे देश के अंदर रेड कैटेगरी को 10 वर्ष के लिए, रेड कैटेगरी को 5 वर्ष के लिए और ऑरेंज कैटेगरी को 10 वर्ष के लिए NOC दिला करके बहुत बड़ी राहत दिलवाई। ESI डिस्पेंसरी यहाँ नहीं थी, मजदूर और श्रमिकों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर लोगों को जोधपुर जाना पड़ता था। बालोतरा के अंदर केंद्रीय मंत्री, श्रम मंत्री से मिलकर के बालोतरा के अंदर ESI कार्यालय खुलवाया। इसी प्रकार वीटूजा की बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ पर प्लांट के कारण से जो लोग जूझ रहे हैं, छोटे छोटे उद्यमी और श्रमिक, उसके लिए हमने प्लान किया है कि हम जल्दी ही पूरे प्लांट का अपग्रेडेशन करके RO लगा करके परमानेंट निजात दिलाने के लिए कई वर्षों से काम कर रहे हैं। और वीटूजा के अंदर मेगा हाईवे से लगाकर रामदेव मंदिर तक रोड को नदी के किनारे कैसे जोड़ा जाए, ये भी हमने सरकार को लिखा है। ये उपलब्धियाँ रही और हमारा बोर्ड बनेगा तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं न्यू टेक्नोलॉजी की। धन्यवाद। सर, आपके कार्यकाल में क्या उद्देश्य, लोगों को क्या संदेश देंगे, क्या लोगों को संदेश देंगे, क्या फ़ायदा होगा लोगों को, आपके कार्यकाल में क्या होगा? हमारा मुख्य उद्देश्य बालोतरा इंडस्ट्रीज को 100% पर चलाने का है। 2021 में ZLD प्लांट मेरे कार्यकाल में तैयार कर दिया गया था, लेकिन पिछले 3 सालों से वो ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। तो हमारी सबसे मुख्य कार्य यही रहेगा कि जैसे ही अगर हमारा बोर्ड बनता है
तो हम तुरंत प्रभाव से 3 से 4 महीने में इस ZLD प्लांट को स्टार्ट करके बलोत्रा इंडस्ट्रीज को, जो कि अभी 40% और 60% पे चल रही है, उसको तुरंत प्रभाव से 100% पे रन करवाएंगे। और अभी जो छोटे छोटे उद्यमियों के जो 5 जिगर चल रहे हैं, वो अगर हमारा बोर्ड बनता है तो हम तुरंत प्रभाव से बोर्ड बनते ही उसको मिनिमम, छोटे छोटे व्यापारी जो है वो मिनिमम 7 जिगर पे चलाने का निर्णय लेंगे। और 2021 में जब 2017 में जब मैं बना था, जब मैं चेयरमैन था, तब 500 बीघा में हमने सोलर एवापोरेशन पॉन्ड बनाए और रीटेंडर करवा के ZLD प्लांट को पूरा किया। उसके बावजूद जो पिछले 3 साल गए हैं वहाँ उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। तो हमारी मुख्य प्राथमिकता यही रहेगी कि हम तुरंत इस ZLD प्लांट को शुरू करें और बलोत्रा इंडस्ट्रीज को 100% पर ऑपरेट कराएं। और अभी हमारे साथ जो चेयरमैन के दावेदार हैं श्री शांतिलाल जी बालर, उनको एक मुख्य उद्देश्य से हमने प्रोजेक्ट किया है जिससे बलोत्रा इंडस्ट्रीज के लिए एक नई शुरुआत हो सके।